Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 6 मैथ्स एक्सरसाइज 14.3 फुल एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट PQ विदाउट मेजरिंग PQ, कंस्ट्रक्ट अ कॉपी ऑफ PQ। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि आप लाइन सेगमेंट PQ ड्रॉ करें, उसे विदाउट मेजरिंग, स्केल से बिना मेजर किए इसकी कॉपी करें। कॉपी मीन्स सेम लेंथ के दूसरी लाइन ड्रॉ करें। तो इसके लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके स्टार्टिंग पॉइंट को पॉइंट P नेम देते हैं और इसके एंडिंग पॉइंट को पॉइंट Q नेम देते हैं। इसके बाद एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके स्टार्टिंग पॉइंट को X नेम देते हैं। इसके बाद कंपासेस यूज करते हैं और PQ का डिस्टेंस उसमें ले लेते हैं। डिस्टेंस लेना मीन्स इसके पॉइंटर को, जो नीडल जैसा है, उसे पॉइंट P पर रखें और शार्पन पेंसिल को पॉइंट Q पर रखें। इसके बाद पॉइंटर को X पर रख करके इस लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं। जिस प्लेस पर यह आर्क इंटरसेक्ट करता है उसे Y नेम दे देते हैं। इस तरह से यह लाइन XY PQ की कॉपी हो गई, मीन्स दोनों की सेम लेंथ हो गई। आप इन दोनों को स्केल से मेजर करेंगे तो दोनों की लेंथ इक्वल आएगी। अब इसके स्टेप्स करते हैं। स्टेप्स में आप जानते हो, जो हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन में किया है उन्हें सेम टू सेम नोट करना होता है। क्या किया है आपने? सबसे पहले एक लाइन PQ ड्रॉ की है। नोट करें, ड्रॉ अ लाइन PQ। इसके बाद आपने क्या किया था कि आपने एक और लाइन ड्रॉ की थी। नोट करें, ड्रॉ अनदर लाइन लॉन्गर देन PQ। इसके बाद क्या किया था? इसके स्टार्टिंग पॉइंट को X नेम दिया था। यहां नोट कर दें, मार्क अ पॉइंट X एट इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। इसके बाद क्या किया था? PQ का डिस्टेंस लिया था कंपासेस में। यहां नोट कर दें, टेक डिस्टेंस ऑफ PQ इन कंपासेस। इसके बाद आपने पॉइंटर को पॉइंट X पर रख के एक आर्क किया था इस लाइन को कट करने के लिए और उसका नेम Y दिया था। यहां नोट कर दें, पुट पॉइंटर एट X एंड मेड एन आर्क कट लाइन एट पॉइंट Y। इस तरह से यह XY PQ की कॉपी हो गई। यहां नोट कर दें, XY इज द कॉपी ऑफ लाइन सेगमेंट PQ। Question 2, given some line segment AB whose length do you not know, construct PQ such that the length of PQ is twice that of AB। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आपको लाइन दी गई है, लाइन सेगमेंट AB है जिसकी लेंथ आपको पता नहीं है, और एक और लाइन PQ कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी लेंथ PQ की लेंथ है AB की ट्वाइस होनी चाहिए। स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं। एक लाइन विदाउट मेजरिंग ड्रॉ करते हैं जिसके स्टार्टिंग पॉइंट को A नेम देते हैं और एंड पॉइंट को B नेम देते हैं। एक और लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसके राउंड ऑफ डबल से कुछ ज्यादा हो, ज्यादा इसीलिए कि कम नहीं हो जाए। इसके स्टार्टिंग पॉइंट को P नेम देते हैं। इसके बाद कंपासेस में AB का डिस्टेंस ऑक्यूपाई करते हैं, डिस्टेंस टेकन कर लेते हैं। इसके बाद पॉइंटर को पॉइंट P पर रखते हैं और इस लाइन पर एक आर्क बनाते हैं। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसका नेम X दे देते हैं। इसके बाद पॉइंटर को फिर से पॉइंट X पर रखते हैं
और इस लाइन पर फिर से आर्क लगाते हैं। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसे क्यू नेम दे देते हैं। इस तरह से यह लाइन पी क्यू कंस्ट्रक्ट हो जाती है और आप मेजर करेंगे तो पी क्यू ए बी की डबल होगी। आप स्केल से रियली लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब इसके स्टेप्स करते हैं। आप ये तो जान ही चुके हैं कि जो हमने कंस्ट्रक्शन में किया होता है उन्हीं पॉइंट्स को नोट कर देते हैं स्टेप्स में। सबसे पहले आपने क्या किया था, एक लाइन ए बी ड्रॉ की थी, यहां नोट कर दें, ड्रॉ अ लाइन ए बी। इसके बाद क्या किया था, एक और लाइन ड्रॉ की थी जो इसके डबल से कुछ ज्यादा हो सकती थी, यहां नोट करें पॉइंट टू ड्रॉ एन अनदर लाइन लॉन्गर देन ए बी। इसके बाद आपने क्या किया था, इस लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट को पी नेम दिया था। नोट कर दें पॉइंट 3, मार्क अ पॉइंट पी एट इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। इसके बाद क्या किया था, ए बी का डिस्टेंस लिया था, यहां नोट कर दें पॉइंट 4, टेक डिस्टेंस ऑफ ए बी इन कंपासेस। इसके बाद आपने पॉइंटर को पॉइंट पी पर रख के एक आर्क लगाया था और उसका नेम एक्स दिया था, यहां नोट कर दें पुट पॉइंटर एट पॉइंट पी एंड मेड एन आर्क कट लाइन एट पॉइंट एक्स। इसके बाद आपने पॉइंटर को पॉइंट एक्स पर रख के फिर से आर्क लगाया था और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्यू नेम दिया था, यहां नोट कर दें पुट पॉइंटर एट पॉइंट एक्स एंड मेड एन आर्क कट लाइन एट पॉइंट क्यू। इस तरह से हमारी पी क्यू लाइन प्रिपेयर होती है। यहां नोट कर दें पी क्यू इज द कॉपी ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी।